हरे कृष्णा। महाभारत के आरण्य पर्व के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय पात्र वरदान स्वरूप सूर्यदेव से मिला था। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों एवं भार्या सहित वनवास कर रहे थे, उसी समय भ्रमणशील साधु संत उनसे मिलने आया करते थे। वह जानते थे धर्मराज हमें भूखा व कष्ट में नहीं रखेंगे, वह हमारा आतिथ्य करेंगे। इसी भाव से साधु सन्यासी संत सभी पांडवों की कुटिया में आते थे, परंतु वन में इतने लोगों के लिए भोजन सदैव बनाकर रखना कठिन कार्य था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पुरोहित महर्षि धौम्य अपने शिष्यों सहित उनकी कुटिया में आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, आखिर इसका समाधान क्या हो कि मैं हजारों साधु सन्यासियों को प्रतिदिन भोजन भी करवा सकूं और इस वीरान जंगल में मुझे भोज्य पदार्थ में मिल जाए। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें अक्षय पात्र के बारे में बताया। महर्षि धौम्य के बताने अनुसार युधिष्ठिर ने सूर्यदेव के 108 नाम का जाप करते हुए सूर्यदेव की आराधना करी। अतः उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट हुए। प्रकट होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, इस पूजा अर्चना का क्या आशय है? तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा, हमारी कुटिया में प्रतिदिन इतने सारे साधु सन्यासी आते हैं। मैं अपने परिवार सहित जंगल में विहार करता हूँ। इतने सारे लोगों के लिए भोज्य पदार्थ एकत्रित करना और सदैव पका हुआ भोजन तैयार करना कठिन हो जाता है। कभी कभार तो केवल फल इत्यादि से ही साधुओं का पेट भर पाता हूँ, जिससे मुझे ग्लानि का भाव आता है। इसी के समाधान हेतु मैंने यह पूजा अर्चना की है। कृपा करके भगवान मेरी मांग पूर्ण करे। तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र युधिष्ठिर के हाथ में रख दिया और कहा, हे युधिष्ठिर, तुम मेरे लिए पुत्र तुल्य हो। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करता हूँ। यह अक्षय पात्र है। 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इसी पात्र से अन्न दान करूँगा। तुम्हारे पास अन्न, फल, शाक आदि सभी प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी भोजन प्राप्त नहीं करेगी। इस अक्षय पात्र से सामग्रियाँ तब तक ही अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इस अक्षय पात्र को पकड़कर लेकर युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। अक्षय तृतीया के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बूढ़ा बीमार वेश्य था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास ने एक बार अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना और निश्चय कर लिया कि अब की बार अक्षय तृतीया के दिन वह भी नियम पूर्वक आचरण करेगा। अक्षय तृतीया के दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान किया। फिर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को आटे से बने भोग का प्रसाद लगाया। क्षमता अनुसार नियमबद्ध होकर पूजा अर्चना की। बीमार एवं वृद्ध होने के बाद भी उसने व्रत रखा तथा अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य किया। अगले जन्म में धर्मदास कुशावती का राजा बना। कुशावती राज सदैव धर्म पर चलने वाले अहंकार शून्य वैभवशाली एवं दानवी राजा थे। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेव भी उनकी सभा में ब्राह्मण वेश धारण कर प्रेम पूर्ण दान प्राप्त करने आते थे। ऐसे भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए ही करते हैं। आगे जन्म में यही कुशावती राज कलयुग के राजा चंद्रगुप्त हुए। अक्षय तृतीया के महत्व में एक और कथा प्रचलित है। कुबेर जो यक्षों के राजा है, कुबेर को धन का देवता भी माना जाता है। प्राचीन युग में लंका रावण की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई कुबेर की हुआ करती थी। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण के जन्म से पहले ही कुबेर लंका के राजा थे, परंतु योग्य होने के उपरांत रावण ने बलपूर्वक कुबेर से उनकी सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी इस व्यथा को लेकर कुबेर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब भगवान शिव ने कुबेर राज को कहा, हे कुबेर, यदि समुद्र से एक बूंद जल किसी ने ले लिया तो उससे समुद्र तो कभी खाली नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि रावण ने तुझसे तेरी सोने की लंका छीन ली तो उससे वे रावण धन का देवता तो नहीं बन सकता। मैं पहले ही तुम्हें धनराज होने का वरदान दे चुका हूँ, वह तुमसे कोई नहीं ले सकता। तुम धन के देवता हो। आज से तुम अलकापुरी में राज्य करो। स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। जिस तरह भोलेनाथ ने कुबेर के धन को अक्षय सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार आज के दिन प्राप्त किया गया धन, किया गया दान, शुरू किया गया कार्य अक्षय होता है। अतः अक्षय तृतीया को एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि
इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया और आखा तीज भी कहा जाता है।